जय श्री राम। अब तक आपने देखा हमारी इस खास सीरीज में जनमानस के राम में आवाज भारत की एक खास पेशकश हम लोग आपके लिए लेके आए हैं स्वयं भगवान श्री राम प्रभु की प्रेरणा से। अब तक आपने राम जी का जीवन परिचय देखा, राम जन्म देखा, राम के आदर्श देखे, मर्यादा देखी, पिता के लिए मर्यादा, भ्राताओं के लिए मर्यादा, पत्नी के लिए मर्यादा, गुरु के लिए मर्यादा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की मर्यादा देखी। अब हम देखेंगे राम राज्य की अवधारणा देखेंगे। राम राज्य, राम अपने 14 वर्ष वनवास की पूर्ण करने के बाद जब राम अयोध्या लौटे तो एक भव्य दीपावली के रूप में जनमानस ने भव्य दीपावली के रूप में एक उत्सव मनाया। दीपक जलाए गए, मिठाइयाँ बांटी गई, एक त्योहार और खुशियों सा माहौल अयोध्या में हुआ। और अयोध्या कहाँ तक, अयोध्या का विस्तार विदेश विदेश तक, अयोध्या का इतना विस्तार जिस विस्तार पर हम आगे वाले वीडियो में बताएंगे कि कितनी बड़ी थी अयोध्या। ये मान के चलिए पूरे भारतवर्ष में त्योहार का माहौल यहाँ हुआ। राम जी लौटे हैं, राम आए हैं। और जब राम प्रभु आते हैं, जब जब भगवान स्वयं आते हैं सिंहासन पे बैठने के लिए, जब भगवान स्वयं राजा के रूप में आते हैं तो एक राजा नहीं होते, एक जनता के प्रति, एक प्रजा के प्रति एक दायित्व का निर्वहन करने के लिए स्वयं आते हैं। तो उस राम राज्य के बारे में हम आपको बताएंगे। क्या था राम राज्य? आने के बाद प्रभु श्री राम ने 11,000 वर्ष तक अयोध्या पर शासन किया। वह शासन नहीं किया, प्रजा का जो उनके दायित्व थे प्रजा के प्रति उनका निर्वहन किया, कर्तव्यों का निर्वहन किया प्रभु श्री राम ने। तो राम राज्य क्या था? राम राज्य की अवधारणा प्रभु श्री राम के समय से नहीं। राम राज्य एक आदर्श राज्य जहां पे राजा प्रजा के लिए सोचता है और प्रजा राज के लिए सोचती है। प्रजा कर देने को आतुर होती है, राजकार्य में कहीं विघ्न ना आए, राजकार्य सुचारू रूप से चले। प्रजा कर देने को आतुर है, राजा कम से कम कर लेने को आतुर है। एक ऐसा शासन जो आदर्श शासन हो, जहां पे प्रजा में कोई दुख ना हो, एक लंबी जीवन हो, निरोगी हो, स्वस्थ हो, सुखी हो, ऐसे राम राज्य की कल्पना। स्वाधीनता आंदोलन में जिस आदर्श का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ वह था राम राज्य। वस्तुतः राम राज्य की अवधारणा केवल स्वतंत्रता की राजनीति अर्थ प्रस्तुत नहीं करती, अपितु यह मानव सभ्यता में एक वैसे विशिष्ट राष्ट्र की कल्पना है जिसे सभी नागरिक विधि सम्मत मर्यादा में रहकर पालन करते हैं। ऐसी मर्यादा में जिसमें शासन सुचारू रूप से चले और प्रजा भी ऐसी जहां दूर दूर तक अपराधों की कोई छाया ना हो। ऐसा राज्य, सब सुखी, खाने को अन्न है, पहनने को वस्त्र है, कोई बीमार नहीं है, हर कोई निरोगी है, हर किसी का मान सम्मान है, कोई जातिगत भेदभाव नहीं, किसी तरह की समाज में दोष नहीं, दोष मुक्त हैं, अच्छा सोचने वाले हैं, शासन के साथ चलने वाली प्रजा है। और कर की अवधारणा तो ऐसी कि जनता से कर ले लिया जाए, उसका जनता को पता ना चले, पर जब शासन काम करे तो ऐसा करे कि जनता देखे कि इतना काम हो रहा है। मतलब शासन कार्य कहां से करता है? शासन की कार्य प्रणाली का प्रमुख अंग है कर। पर राम राज्य की अवधारणा में लिया हुआ कर जो जनता को महसूस भी ना हो और कार्य किए हुए जो इतना ज्यादा बोले कि काम बोले, वह होता है राम राज्य। आजादी के समय से ही जब गांधी जी ने एक राम राज्य की कल्पना की थी कि भारत में जब आजाद नहीं हुआ था देश, तो हर मीटिंग में, हर बैठकों में इस पे चर्चा हुआ करती थी। एक आदर्श राज प्रस्तुत होगा, भारत में एक राम राज्य स्थापित होगा। हिंदू संस्कृति में राम द्वारा किया गया आदर्श शासन ही राम राज्य के नाम से प्रसिद्ध है। वर्तमान समय में राम राज्य का प्रयोग सर्वोच्च शासन या आदर्श शासन के रूप में लिया जाता है। राम राज्य लोकतंत्र का परिमार्जित रूप है। राज्य का मतलब राष्ट्र राज्य, इसलिए एक राजनीतिक विचार के रूप में राम राज्य का अर्थ है राष्ट्र का शासन भी आदर्श हो और उसके नागरिक भी आदर्श हो। एक आदर्श कर व्यवस्था स्थापित हो, जैसा मैंने बताया कि कर कटने का पता ना चले और विकास का ऐसा पता चले कि इतना काम हो रहा है, वह है राम राज्य। वैश्विक स्तर पर राम राज्य की स्थापना की चाह सबसे पहले
गांधी जी ने की थी। अंग्रेजी शासन से के मुक्ति के बाद ग्राम स्वराज के रूप में रामराज्य की कल्पना गांधी जी ने की थी। गांधी जी ने ऐसे रामराज्य का स्वप्न देखा था जहाँ पूर्ण सुशासन और पारदर्शिता हो, भ्रष्टाचार का कहीं नामो निशान ना हो। उन्होंने यंग इंडिया के 19 सितंबर 1929 के प्रकाशन में लिखा था, रामराज्य से मेरा मतलब हिंदू राज नहीं है, मेरे रामराज्य का अर्थ है ईश्वर का शासन, राम के समय का शासन, किसी एक जाति विशेष का नहीं, जहाँ हर धर्म का सम्मान हो, हर धर्म के लोग वहाँ निवास करें, वह राम राज्य है। राम और रहीम एक ही हैं। मैं सत्य और धार्मिकता के ईश्वर के अलावा किसी और ईश्वर को स्वीकार नहीं करता, वह है राम राज्य। चाहे मेरी कल्पना के राम कभी धरती पे रहे या ना रहे, रामायण का प्राचीन आदर्श निस्संदेह सच्चे लोकतंत्र में से एक है, जिसमें एक बहुत बुरा नागरिक भी एक जटिल और महंगी प्रक्रिया के बिना त्वरित न्याय को लेकर आश्वस्त रहे, वह राम राज्य। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में कुछ श्लोकों के माध्यम से राम राज्य की जो प्रस्तावना रखी है, राम राज्य का जो उल्लेख लिखा है, वह भी मैं आपको सुनाता हूं। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बैरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। अर्थात श्री राम के राजगद्दी पे बैठते ही, राजकार्य की व्यवस्था को अपने ही हाथों में लेते ही तीनों लोग, स्वर्ग, मृत्युलोक और पाताल लोक अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके सब दुख दूर हो गए। ऐसा राम राज्य। राम के प्रताप से सबके मनों के भेदभाव, कुटिलताएं, सब पाप नष्ट हो गए, अर्थात कोई किसी से भेदभाव नहीं। ऐसा राम राज्य, वह हो राम राज्य। वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोक, चलई सदा पावई सुकही, नहीं भय न शोक। अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों तथा ब्रह्मचर्य ग्रस्त, वानप्रस्थ और संन्यास, इन चारों आश्रमों के लोग आपस में अपने अपने कर्तव्य का निर्वहन करें, भांति भांति पालन करते थे जो पहले, और सब लोग वेद के बताए हुए मार्ग पर चलते थे, इसलिए वो सदा सुख पाते थे। ऐसा राम राज्य। इन्हें कभी कोई रोग, शोक या भय कभी नहीं सताता। ऐसा राम राज्य। एक बहुत ही प्रचलित, बहुत ही प्रसिद्ध रामचरितमानस का दोहा है, देहिक देविक भौतिक तापा, राम राज ने कहूं व्यापा, सबु नर करहि परस्पर प्रीति, चलई स्वधर्म निरत श्रुति नीति। अर्थात राम के राज्य में देहिक, देहिक मतलब ज्वर आदि व्याधियां, शारीरिक व्याधियां, बीमारियां, देविक मतलब अकाल मृत्यु वगैरह, इस तरह से अकाल वगैरह पड़ना, जो देवीय प्रकोप जिसे बोलते थे, पहले बोलते थे ना, बाढ़ आ गया तो देवीय प्रकोप हो गया, अकाल पड़ गया देवीय प्रकोप हो गया, तो इस तरह के देवीय प्रकोप भी नहीं होते थे। भौतिक मतलब जिसमें सिंह आदि पशुओं से किसी प्रकार का दुख नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई डकैती हो रही है या भौतिक इस प्रकार से कोई जानवरों या सिंह के हमले से कोई मर गया, इस तरह का कुछ भी दुख नहीं होता था प्रजा को। सब लोग आपस में बड़े प्रेम से रहते थे। जो पंक्ति है, सबू नर करही परस्पर प्रीति, सब लोग बड़े प्रेम भाव से जहां रहते हो, वो रामराज्य। और वैदिक मर्यादा का पालन करते हुए, एक पंक्ति जैसे इसमें है, चलई सो धर्म निरत श्रुति नीति, मतलब वैदिक मर्यादाओं का पालन करते हुए अपने अपने धर्म का आचरण करते हो, ऐसा रामराज्य। ऐसा रामराज्य की कल्पना, ऐसे रामराज्य का उल्लेख तुलसीदास जी के रामचरितमानस में है। चारियु चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपने अगनाही, राम भगति रत नर अरु नारी, सकल परम गति के अधिकारी। यह भी रामचरितमानस का ही एक दोहा है। धर्म अपने चारों चरण, धर्म के चार चरण कौन से? सत्य, सोच, दया और दान से जगत में परिपूर्ण हो रहा हो, फले फूले, धर्म फले फूले, स्वप्न में भी कहीं पाप ना हो। अपन कई बार स्वप्न में भी अगर कोई दोष आ जाए तो उसे भी दोष माना जाए, तो वहां स्वप्न में भी कोई पाप ना हो, सब स्त्री पुरुष राम भक्ति में लीन हो, इसलिए सब परम गति अर्थात मोक्ष के अधिकारी हैं। राम का नाम ही व्यक्ति को पापों से दूर ले जाता है, मोक्ष के अधिकारी बना देता है। मानव जन्म किस लिए होता है? मानव जन्म का उद्देश्य क्या है? मोक्ष। तो राम राज्य में सभी को मोक्ष मिलता है।
ऐसी अवधारणा है राम राज्य की। सब इतने संस्कारी, इतने तपोबली, इतने सच्चे और सरल होते थे कि सब मोक्ष के अधिकारी हों, वह राम राज्य। अल्प मृत्यु नहीं कवनियों पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुद न लक्षण हीना। मतलब छोटी अवस्था में मृत्यु नहीं हो रही, न किसी को कोई पीड़ा है, सभी के शरीर सुंदर और निरोगी हैं। लिखा है ना, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, सभी सुंदर हैं और सभी निरोगी हैं, बिना किसी रोग के सब जीवन जी रहे हैं। नहीं दरिद्र को दुख न दीना, कोई दरिद्र नहीं है, किसी को कोई दुख नहीं है। नहीं को अबुद न लक्षण हीना, हर कोई बुद्धिमान है, अबुद कोई नहीं है। नहीं को अबुद, कोई अबुद नहीं है, न लक्षण हीना, और लक्षणों से हीन भी कोई नहीं है, सभी में सभी सुलक्षणी है, वह राम राज्य। ऐसे राम राज्य की कल्पना, ऐसे राम राज्य का उल्लेख रामचरितमानस में किया है, जो राम तुलसीदास जी के द्वारा लिखित है। वाल्मीकि रामायण में भी भरत जी ने राम राज्य के विलक्षण प्रभाव का उल्लेख करते हुए कहा है, राघव, आपके राज्य पर अभिषिक्त हुए 1 मास से अधिक समय हो गया, तब से सभी लोग निरोग दिखाई देते हैं। कब कह रहे हैं भरत? 1 महीने से ज्यादा समय जब हो गया, सभी लोग निरोगी नजर आ रहे हैं राम राज्य में। बूढ़े प्राणियों के पास भी मृत्यु नहीं फटकती है। स्त्रियां बिना किसी कष्ट के प्रसव करती है। सभी मनुष्य के शरीर हष्ट पुष्ट दिखाई देते हैं। राजन, पूर्ववासियों में बड़ा हर्ष छा रहा है। मेघ अमृत के समान जल गिराते हुए समय पर वर्षा कर रहे हैं। मतलब आप सोचिए कि प्रकृति भी, हर कार्य प्राकृतिक संतुलन भी इतना अच्छा है कि समय पर वर्षा हो रही है, समय पर बादल आ रहे हैं, समय पे सभी कुछ यहाँ पे वायुमंडल भी पूरा उसके हिसाब से यहाँ कर रहा है। हवा ऐसी चलती है कि इसका स्पर्श भी शीतलता देता है और सुखद एहसास देता है। राजन, नगर तथा जनपद के लोग इस पुरी में कहते हैं कि हमारे लिए चिरकाल तक ऐसे ही प्रभावशाली राजा रहे, ऐसा राम राज्य। हमने पहले एपिसोड में पढ़ा, राम एक परिचय, एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनका हर किसी के प्रति मर्यादा, प्रजा के प्रति मर्यादा। ये जो राम राज्य की अवधारणा है, ये एक आदर्श राजा का, एक आदर्श प्रजा के लिए समर्पण भाव है, और एक आदर्श प्रजा का अपने शासन के प्रति सम्मान और समर्पण यहाँ दिखाता है। ऐसा राम राज्य, एक विश्वास प्रजा का जिस राम राज्य में हो, वह राम राज्य, सब कष्ट मुक्त हो। यही राम राज्य की स्थापना। फिर से इस उम्मीद के साथ आवाज भारत का ये सेकंड एपिसोड आपको पसंद आया होगा कि 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में प्रभु श्री राम, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ भारतवर्ष में एक नए राम राज्य की स्थापना होगी। ऐसा राम राज्य जहाँ दुख पीड़ा से मुक्त सभी होंगे, सभी धर्म के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी जातियों के लोग ऊंच नीच की भेदभाव के बिना और धर्म से संबंधित कटुता के बिना एक साथ अयोध्या में निवास करेंगे। पूरे देश में सुख शांति समृद्धि आएगी। इसी भावना के साथ जय श्री राम। उम्मीद है आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। जय श्री राम। और साथ ही अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया है, जनमानस के राम कृपा से, राम प्रेरणा से चला आ रहा एक सीरीज है, जो आगे कब तक चलेगी, ये राम प्रेरणा से और आपके सहयोग से ही अपेक्षित है। आप सहयोग निरंतर बना रहे, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, पूरा वीडियो देखें, तो हमें एक संबल मिलेगा, एक बल मिलेगा। आवाज भारत, जनमानस के राम आगे बढ़ेगा आपके साथ। धन्यवाद।